नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो आपका विषय है वो है PR 204 लेटर प्रेस मशीनिंग, लेटर कंपोजिंग, यूनिट संख्या 1, टाइपफेसेस। टाइपफेसेस क्या होते हैं? जैसे कि हम आपस में देखते हैं कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं, उन सब के फेसेस अलग अलग होते हैं। एक ही उम्र में, एक ही घर के 2 बच्चे या 3 बच्चे, इन सबके एक ही उम्र में सबके फेसेस अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार टाइप फेस एक ही साइज़ में 6 पॉइंट से लेकर 72 पॉइंट एक ही साइज़ में सबके फेसेस अलग अलग हो सकते हैं। इन पर्टिकुलर फेसेस के हिसाब से जो उनका फैमिली है वो फॉन्ट कहलाता है। ठीक है। प्रिंटिंग टाइप्स आर manufactured in different size 6 point to 72 points in large number of designs। प्रिंटिंग टाइप्स को 6 पॉइंट से 72 पॉइंट में और लार्ज नंबर ऑफ डिज़ाइंस में कास्ट किया जाता है। दीज आर यूज्ड इन द सेटिंग ऑफ टेक्स्ट, टेबुलर एंड डिस्प्ले मैटर्स। ये जो हैं इन्हें टेक्स्ट की सेटिंग के लिए, टेबुलर वर्क के लिए तथा डिस्प्ले मैटर्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है। द सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब डिपेंड्स अपॉन द चॉइस एंड टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल डिज़ाइनर। द सिलेक्शन ऑफ टाइप्स यानी कि टाइप्स का चयन किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए, जॉब के लिए, ये निर्भर करता है उस जॉब को कंप्लीट करने वाले इंडिविजुअल डिज़ाइनर के टेस्ट पर और चॉइस पर कि वह कौन सा टाइप फेस उस पर्टिकुलर जॉब के लिए काम में लेना चाहता है। A few typefaces have been given here for the readers to know the various important typefaces being used for composing। यहाँ पे कुछ टाइपफेसेस के उदाहरण आगे आपको बताए जाएंगे, जिनका उपयोग या जिनका देने का उद्देश्य ये है कि आप विभिन्न प्रकार के टाइपफेसेस को अच्छी तरह पहचान सकें जो कंपोजिंग में काम आता है। To get knowledge to differentiate the similar typefaces, for example differentiate Gill Sans and Universe। कुछ टाइपफेसेस होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन वे होते अलग अलग हैं। तो उन दोनों को यहाँ पे उदाहरण देके समझाया हुआ है। उनको देखकर ये पहचानना, डिफरेंशिएट करना कि कौन सा गिल सेंस है और कौन सा यूनिवर्स है। जज द अपीयरेंस ऑफ द टाइपफेसेस इन द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। तीसरी बात, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में टाइपफेसेस की जजमेंट को देखकर ये पता करना कि वो कौन सा टाइपफेस है। नो द डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ाबेट एंड फिगर्स इन वेरियस टाइप फॉन्ट्स। इसका अर्थ ये है कि हमें डिज़ाइन स्ट्रक्चर अल्फ़ाबेट का देखकर या फिगर का देखकर विभिन्न प्रकार के टाइप फॉन्ट्स के बारे में ज्ञान हो सके। तो कुल मिला के हमारे 4 मकसद थे जिनको हमने ऊपर डिस्कस किया। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे ये फॉन्ट्स की डिज़ाइन पे। जैसे आपके सामने सबसे पहले जो फॉन्ट का डिज़ाइन है वो पहला है अमेरिकन और दूसरा है बुलियन शैडो। अब जैसे बुलियन शैडो, शैडो मतलब छाया, आप देखेंगे कि इसमें हर अल्फ़ाबेट के पीछे उसकी एक शैडो दिख रही है, तो ये हमें पहचान में आ सकता है कि ये बुलियन शैडो है। इसके बाद जैसे कि अब आपके सामने एक है होरेटियो मीडियम और दूसरा नियॉन। दोनों में फ़र्क क्या है? नियॉन में देखिए आप, जो भी स्ट्रोक है ए का, बी का, सी का, वो 3 आपको उसमें 3 से 4 लाइनें दिख रही हैं आपको, लाइन टाइप दिख रहा है उसके अंदर, 4 लाइन्स में बना हुआ है दैट इज़। तो ये भी हमें आसानी से पकड़ में आ सकता है। इसके बाद है टाइम्स न्यू रोमन और नीचे देखिए आप गैरमॉन्ड। दोनों में फ़र्क देखिए आप, ए और बी
दोनों एक जैसे लग रहे हैं लगभग ए और बी आपको एक जैसे लग रहे हैं। नीचे आप देखिए ए के अंदर इसमें भी सेरिफ है, इसमें भी ए के अंदर सेरिफ है। बी देखिए, बी और ये, लेकिन इनके डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन और नीचे वाला जो है आपका गेरमोंट, इन दोनों के बी में फ़र्क क्या है? गौर से देखें हम तो ऊपर वाला बी है उसके दोनों जो कर्व हैं बराबर हैं, और नीचे वाले के एक छोटा और एक बड़ा है। दूसरा, इसमें जो सेरिफ निकले हुए हैं वो इसके ए के थोड़े ज़्यादा तीखे निकले हैं, आगे तक निकले हुए हैं सेरिफ, और दूसरे वाले के ऊपर वाले ए के इतने नहीं है। दोनों तरफ से ए का जो साइड का हिस्सा है वो बोल्ड में जा रहा है, इसमें भी बोल्ड में जा रहा है, लेकिन सेरिफ का फ़र्क है। सेरिफ ज़्यादा इसके बाहर और हॉरिजॉन्टल निकले हुए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लग जाता है हमें कि ये जो है ऊपर वाला टाइम्स न्यू रोमन है और नीचे वाला आपका गेरमोंट है। अब इसके बाद हम दूसरा एक ऑप्शन देखने का तरीका, इसमें आप ये देखिए कि इसके लेटर्स कैसे दिख रहे हैं। इसमें 5 देखिए, 5 और 6 कैसे दिख रहे हैं, और इसमें 5 और 6 देखिए कैसे दिख रहे हैं। दोनों में आपको फ़र्क दिखेगा। मैं थोड़ा इसका एनलार्ज कम करता हूँ। अब ये देखिए, इसमें 6 देखिए और इसमें 6 देखिए। 6 पूरा इसमें कर्व ब्लॉक हुआ है, इसमें कर्व आधा है। इसमें 5 में कर्व आया हुआ है और इसमें 5 में कर्व नीचे लटक रहा है। फ़र्क दिखा ना आपको? तो ये दोनों हमें पहचानने की क्षमता जो होती है, ये क्षमता हमें इसमें टाइप फेस में इसको देख कर आ जानी चाहिए। नेक्स्ट हम टाइप फेस देखते हैं, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया था, गिल सेंस एंड यूनिवर्स। दोनों में देखिए आप, दोनों लगभग दूर से एक जैसे दिखेंगे। मेन डिफरेंस क्या है? पहला तो सेरिफ नहीं है, तो सेरिफ नहीं है तो डेट मीन्स टाइम्स न्यू रोमस और गेरमोंट तो हो नहीं सकता, ये विदाउट सेरिफ वाला है। ठीक है। गिल सेंस में ए और ए में देखिए आप, ए का बॉल छोटा है और दूसरे वाले यूनिवर्स का बॉल बड़ा है। बी में देखिए, बी में ऊपर का कर्व छोटा है लेकिन यूनिवर्स के बी का कर्व बराबर है। दोनों में फ़र्क है। 9 में देखिए, 1 2 3 4 में, 9 में, 6 में और 9 में, 6 में इसका 6 देखिए आप कैसा है और इसका 6 देखिए आप कैसा है। गिल सेंस का 6 जो है वो कर्व नहीं हो रहा ऊपर से उसका हिस्सा, जबकि इसका 6 है वो कर्व हो रहा है। तो जो फिगर्स होते हैं, जैसा हमने ऊपर देखा कि डिज़ाइन, टाइप फेस की डिज़ाइन और उसका फिगर, ये दोनों देखकर हम पता कर सकते हैं कि उनमें फ़र्क क्या है, उनको पहचान सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे ली गोल्फ है, यूनिवर्सिटी रोमन है, सेरिफ गॉथिक बोल्ड है, फोलियो मीडियम एक्सटेंडेड है। कुछ हमारे कॉमर्शियल्स होते हैं, जैसे मेन्यूस्क्रिप्ट है, मेन्यूस्क्रिप्ट का फॉन्ट देखिए आप, बिल्कुल कर्व नीचे लग रहा है, के देखिए आप कैसा है। उसके बाद है फ्यूचुरा मीडियम, उसके बाद है आपके ओल्ड इंग्लिश, कॉमर्शियल स्क्रिप्ट, और लास्ट में जो हैं आपके वो सोनोवियर, हरकुलिस, रॉकवेल, पैलेस स्क्रिप्ट, डायनेमो, ये सब। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास जो मुख्य मुख्य कंपोजिंग के जो टाइप्स हैं, उन टाइप्स को देखकर उनको पहचानने की क्षमता विकसित हो जानी चाहिए। जैसे यह जो किताब है जिससे हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो टाइप आ रहा है आपका, वो टाइम्स न्यू रोमन है। उसको भी हम कंपेयर करके देखते हैं। देखिए ये देखिए, इसका ए और ये इसका है, दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं। ठीक है। अब इसमें कहीं फिगर नहीं आ रहा है, अगर फिगर आ रहा होता तो हम 72 कहते हैं, 6 और 72, 6 को हम देखते हैं कैसा है। ये देखिए, ये 6 और ये 6, ऊपर जो ऊपर 6 आ रहा है वो, और नीचे जो 6 आ रहा है वो, दोनों एक जैसा है। तो अब अगर ये टाइम्स न्यू रोमन नहीं होके मान लीजिए नीचे वाला गारमेंट होता, तो इसका 6 कैसा दिख रहा है और इसका 6 कैसा दिख रहा है? इसका 6 क्लोज है नीचे वाला कर्व, और इसका 6 क्लोज नहीं है। तो डैट मीन्स ये जो किताब का टाइम फॉन्ट है जो हम आज लेक्चर पढ़ रहे थे, ये टाइम्स न्यू रोमन का है। तो आज का जो आपका विषय था वो केवल और केवल टाइप फेस के ऊपर इसलिए रखा गया ताकि आप किसी भी प्रिंटेड बुक में या फिर टाइप फेस को देखकर ये पहचानने की क्षमता विकसित कर सकें कि वो टाइप फेस किस फॉन्ट फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि साइज़ है, तो साइज़ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 6 से लेकर 72 पॉइंट्स होता है। इसके बाद आता है टाइप फॉन्ट्स। फॉन्ट्स जब एक ही तरह के टाइप फेसेस की पूरी फैमिली होती है उसको हम टाइप फॉन्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का हमने प्रयोग किया, जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर्स में मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या ओपन ऑफिस में कुछ चीज़ टाइप करते हैं तो ऊपर से टाइप सेलेक्ट करते हैं हम, टाइम्स न्यू रोमन एरियल, तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, उस फॉन्ट के अंदर उस टाइप फेसेस से रिलेटेड ए से लेकर जेड तक, लोअर केस, अपर केस, फिगर्स
और 1 2 3 4 जो भी है रेफरेंस का वो सब आपको सब उसके अंदर मिलते हैं। तो ये समस्त सामग्री मिलके टाइप फॉन्ट कहलाता है। तो आज का आपका जो लेक्चर था वो यहीं समाप्त होता है और आगे हम अगले इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए।